वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया कि जी बहरिया टाउन कराची इस वक्त स्टॉक मार्केट बनी हुई है। और कोई रीज़न नहीं है जी इसका कि क्यों बहरिया टाउन स्टॉक मार्केट बन गई है। बहरिया टाउन के अंदर पिछले 2 से 3 दिन के अंदर, या यूँ समझे कि एक हफ्ते के अंदर, ऑलमोस्ट जो छोटे प्लॉट हैं 125 स्क्वायर यार्ड के हैं, बहरिया ग्रीन्स के हैं, या प्रेसिडेंट 61, 2, 3 और 250 गज के भी कुछ प्लॉट्स के अंदर तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का झटका आ गया है। और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। और ये स्टॉक मार्केट, इसको इसीलिए रिजम्बल किया जाता है जैसे कराची स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम ही मार्केट में कुछ शेयर के अंदर पिछले आपने 10 से 15 दिन के अंदर देखा हुआ है कि कुछ शेयर इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं कि उसकी वजह से पूरा का पूरा इंडेक्स हमारा तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर चला गया है। और लोग खुश हो रहे हैं कि जी स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ गई है, बट एक्चुअल में ये स्टॉक के जितने भी स्टॉक हैं वो सारे के सारे नहीं बढ़े, बल्कि कुछ बड़े स्टॉक हैं जिनके रेट चढ़ने की वजह से पूरा का पूरा इंडेक्स ही आपको बहुत ऊपर लग रहा है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जी स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ चल रही है। तो ऐसा नहीं हुआ। और ना ये चीज़ कराची बहरिया के अंदर हुई है, क्योंकि हमारे कुछ इन्वेस्टर या क्लाइंट्स हैं जिनको 125 गज के छोटे प्लॉट्स या 250 गज के प्लॉट्स चाहिए थे, और जिन प्राइस पे उनको हम आज से एक हफ्ता पहले कोट कर रहे थे, आज हम 3 से 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए ऊपर जब हम उनको प्लॉट कोट कर रहे हैं तो वो हमसे थोड़ा नाराज़ भी हो रहे हैं कि जी मार्केट में तो सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं, बाज़ार नीचे है, डाउन है, तो जी ये एक हफ्ते के अंदर क्यों जो हम प्लॉट पहले प्रेजेंट 15 के अंदर 40-41 लाख रुपए का खरीद रहे थे वो आज 43 लाख में क्यों चले गया, या प्रेजेंट 15A के अंदर जो 25 से 26 लाख रुपए के प्लॉट थे आज क्यों 28 लाख रुपए में कोट होने लगे। इसके पीछे रीज़न कुछ भी नहीं है, लेकिन बाज़ार में खाली बहरिया टाउन कराची के अंदर नहीं बल्कि DHS सिटी में वहाँ तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए का झटका लगे, रेट ऊपर चले गए। अगेन ये जी शॉर्ट टर्म मार्केट में रेट का थोड़ा सा रेट चढ़े हैं, ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह वापस स्टेबल हो जाएंगे। बट मैं इस टाइम पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बल्कि और रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ कि अक्सर हम लोगों ने ये सुना है अपने बड़ों से या ओवरऑल लोग बोलते हैं कि जी काश कि हम उस वक्त वो प्लॉट ख़रीद लेते, काश कि हम गुलशन में, काश कि हम डिफेंस में, काश कि हम फला जगह पे आज से 30 साल पहले प्लॉट खरीदते जहाँ पे आज 60 लाख रुपए का प्लॉट था उस टाइम पे, और आज वहाँ पे 3-3 करोड़ के या 4 करोड़ के प्लॉट हो गए। तो ये काश का वक्त आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे लोगों से सुना हुआ है कि जी वहाँ पे 20 लाख रुपए के फ्लैट मिल रहे थे, आज 3-3 करोड़ रुपए के हो गए। क्रीक विस्टा आपके पास एग्जांपल है डिफेंस की कि जहाँ पे आज 5 से 6 करोड़ रुपए के फ्लैट हो गए हैं, जबकि एक टाइम पे बहुत कम इनकी कीमतें थी। इसी तरह आप कराची के या पाकिस्तान की किसी भी सोसाइटी को आज से आप 10 साल पहले या 15 साल पहले लें तो आज आप बैठ के उसके बारे में काश का लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे कि काश कि 10 साल पहले हम फलां सोसाइटी में प्लॉट ख़रीद लेते और वो उस टाइम कुछ लाखों का था और आज करोड़ों में चला गया। तो ये जो अभी पिछले एक वीक के अंदर कराची बहरिया में छोटे प्लॉट के अंदर झटका लगा, ये आपकी उस काश को रिमाइंड करवा रहा है कि जी आप वो अल्फाज दोबारा इस्तेमाल ना करें। और अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं या बहरिया टाउन कराची के अंदर कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये राइट टाइम है, क्योंकि इस वक्त मार्केट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी है। पिछले 2 साल के अंदर जितनी नेगेटिव न्यूज़ थी, कोविड के बाद वैसे भी मार्केट उठी नहीं है, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी आए, प्लस रेसेशन, डॉलर के रेट में जो चढ़ावा आ गया, पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ इकॉनमी भी अनस्टेबल रही है। इन सारी चीज़ों की वजह से इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर पूरा ही बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। और इस टाइम पे जो सेलर हैं, जिन लोगों के पास प्लॉट या फ्लैट या घर हैं, हम उनको सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि जी आप होल्ड करें, इस टाइम पे ना बेचें, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। और जो लोग ख़रीदना चाहते हैं उनको हम बोलेंगे जी मायूसी ना करें और वेट भी ना करें, क्योंकि ये बहुत डाउन हो चुका है मार्केट इस वक्त और बाइंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और दोबारा से आपको काश ना बोलना पड़े कि काश हम जब मार्केट डाउन थी तो 25 लाख रुपए के प्लॉट और 30 लाख रुपए के प्लॉट मिल रहे थे, आज वो डबल कीमत के ऊपर हो गए, हम काश उस टाइम ख़रीद लेते हैं। मैंने अपने 3 पार्ट बनाए हुए, उसमें आपको बताया हुआ पेशेंट 1 से लेके पेशेंट 34, 35 और कहाँ पे किस साइज़ के क्या प्लॉट है और उनकी क्या प्राइस लिस्ट है। आप काइंडली मेरे वो लिंक में मैं तीनों वीडियोस शेयर कर लूँगा, वो देख सकते लिंक। और आपका जो भी बजट है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 20 लाख रुपए है तो मैंने आपको उसमें बताया है कि जी 20 लाख रुपए के बजट में आपको आज 15B का प्लॉट मिल सकता है, जिसको आप फिजिकली जाके देख सकते हैं। आप रिसेंट 25 में चले जाएँ, रिसेंट 23 में चले जाएँ, रिसेंट 31 में चले जाएँ, यानी ये वो प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे ऑन ग्राउंड काम हो चुका है
रोड्स चल रही हैं, आपको सराउंडिंग में आपको घर बनते हुए नज़र आएंगे, तो उन जगहों के ऊपर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने अगर प्लॉट नहीं लेना, कंस्ट्रक्टेड चीज़ लेनी है, तो आप लिंक से देख लें, मैंने बहुत सारी डिटेल बताई हुई है कि फ्लैट्स इस वक्त बहरिया हाइट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे आज आपको 55 लाख रुपए के जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाइट्स के जो अपार्टमेंट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो आपको 55 लाख रुपए के अंदर मिल रहे हैं टावर जे और एल में। इसी तरह विलाज इस वक्त बहुत सस्ते हैं, मतलब 350 गज का 350 स्क्वायर यार्ड का ग्राउंड+1 पे विला आपको इस वक्त 35 जो कि स्टेडियम के साथ लगता है, और वहाँ पे आपको आज 1,90,00,000 रुपए का ग्राउंड+1 का विला मिल रहा है। आप ऑल ओवर द पाकिस्तान किसी भी बिल्डर से अगर आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलवाएं कि 350 गज का मैंने ग्राउंड+1 विला बनाना है, तो डेफिनेटली वो आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे भी ज़्यादा बताएगा। लेकिन कराची बहरिया में आज आपको बने बनाए विला 350 गज के इन पैसों में मिल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम है और बल्कि प्लॉट आपको फ्री में मिल रहा है। और ये सारी वो जगह आपको बता रहा हूँ जहाँ पे काम हो रहा है और आबादी भी आ गई है, लोग रह रहे हैं। सो अगेन ये चीज़ मैंने बहुत सी वीडियो बताई है कि जी फाइलों वाला काम ना करें। जिन जगहों पे आपको प्लॉट पता ही नहीं है कहाँ पे है, खाली फाइल है और मैप में आपको कोई भी डीलर दिखा देता है कि जी ये प्लॉट है और मार्केट से 2 लाख रुपए कम है या 3 लाख रुपए कम है, और आप लोग ख़रीद लेते हैं और बाद में आके फिर पछताते रहते हैं कि जी बहरिया ने हमारा प्लॉट को रीलोकेट कर दिया, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया या काम ही नहीं हो रहा। सो काइंडली आप बहरिया को लॉन्च हुए आज ऑलमोस्ट कोई 10 साल होने वाले। अब अपने फिज़िकली मैं मशवरा दूँगा फिज़िकली आप साइट के ऊपर जाएँ कि किस जगह पे कितनी डेवलपमेंट हो गई है, रोड बनी हुई है नहीं बनी हुई, सीवरेज का काम है या नहीं है, सराउंडिंग कैसी है उसकी, ये सारी चीज़ें कंसीडर करें, अपनी रिक्वायरमेंट देखें, अपना बजट देखें और उसके बाद उस जगह के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, इन्वेस्टर भी बड़े मज़े की चीज़ होती है। आम सोसाइटी में आपको कराची या ऑल ओवर द पाकिस्तान जहाँ भी जो सोसाइटी है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी की रेट देखें, बहुत ही ग्रेजुअली वो इंक्रीज़ होते हैं, और जब मार्केट डाउन भी होती है तो वो रुक जाते हैं कि थोड़े से 2-4% 5% ही डाउन आते हैं। बट बहरिया टाउन कराची या मिसाल ले DHA सिटी या मिसाल ले गवादर की, ये कुछ बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जी मैंने अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है। वो इन्वेस्टर को भले स्टॉक मार्केट मिल जाए, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा अपने पैसे को डबल करने के लिए। उसको कार का बिजनेस है, उसके अंदर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेता है। उसको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ करता है। क्रिप्टो में उसको अगर निकलती है तो वहाँ मिलती है। तो एनीवे ये रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर की 3 बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बहरिया, DHA सिटी और गवादर। यहाँ पे इन्वेस्टर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और एक इन्वेस्टर यहाँ पे अपना अरबों में रुपए लेके आता है, और डेफिनेटली जब इतनी बड़ी पेमेंट किसी भी सेक्टर के अंदर आती है तो उसके रेट बहुत ज़्यादा स्पीड से चढ़ते भी हैं और बहुत स्पीड से गिरते भी हैं। और इसी वजह से तो लोग पूछते हैं कि जी मैं तो गुलिस्तान जौहर में रह रहा हूँ या गुलशन इकबाल में रह रहा हूँ या डिफेंस में रह रहा हूँ, वहाँ तो प्रॉपर्टी के रेट नीचे नहीं आ रहे, यहाँ क्यों नीचे आ रहे? सो मेन रीज़न होती है इन्वेस्टर, जैसे गाड़ी के प्राइस, जैसे स्टॉक मार्केट के प्राइस, जैसे क्रिप्टो के प्राइस, जैसे डॉलर के प्राइस, जैसे गोल्ड के प्राइस। इसी तरह से इन रियल एस्टेट सेक्टर के इन 3 जगहों पे 3 सोसाइटीज़ में, यानी गवादर, DHA सिटी और बहरिया, इन तीनों सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ झटका और बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झटका, यानी लाइक स्टॉक मार्केट आपको नजर आता है कि जी बहुत ज़्यादा क्यों प्लस और माइनस हो रहा है। सो जी ये चीज़ है। बट अगेन मैंने कहा था कि इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कैसे इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि हम इस वक्त बार बार उन लोगों को बोल रहे हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है कि काइंडली ना बेचें। जब आपने इतना अर्सा सब्र कर लिया, होल्ड किया, तो 4 से 6 महीने और होल्ड करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले 2 से 3 महीने में हमें इलेक्शन नज़र आ रहे हैं और चीज़ें स्मूथ होती हुई दिख रही हैं। मार्केट भी इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। तो इस वक्त जिन जगहों के ऊपर काम हो रहा है या कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रही है, उन जगहों के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। वो भले आपको अगर जहन है प्लॉट लेने का तो आप प्लॉट लीजिए, आपको अगर दिल है कि जी कंस्ट्रक्टेड मैंने फ्लैट लेना है या घर लेना है, तो आपके बजट के अंदर जो चीज़ आती है ऑन ग्राउंड उसको जाके देखें, अपने घर को पूरा चेक करें और अच्छी रिसर्च के बाद देखिए। समझदार इन्वेस्टर वही होता है कि जो पूरी रिसर्च के बाद चीज़ खरीदता है, बजाय बिला वजह एक आध किसी बंदे को कॉल करके और उसके ऊपर ट्रस्ट करके चीज़ खरीदने से गुरेज करें और अपनी पूरी रिसर्च करें। हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आप आएँ हमारे पास, हम आपको बहरिया टाउन कराची विजिट भी करवाएंगे। आपके बजट के हिसाब से आपको अच्छा प्लान बना के देते हैं कि जी आपको क्या चीज़ सूट करेगी। कुछ तो खाली रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं, तो रेंटल इनकम वालों के लिए कंस्ट्रक्टेड विलास बहुत अच्छे हैं। कायद विला है, इकबाल विला है, इस तरह फ्लैट्स हैं। इसी तरह इम्तियाज़ जो
इम्तियाज़ मेगा मॉल बना, उसके बिल्कुल सामने अबुल कासिम ने अपना जो बाज़ार लॉन्च किया है, उसके अंदर आज आपको 15-15 लाख रुपए की छोटी दुकानें मिल रही हैं। आपने अगर बिज़नेस करना है तो मोस्ट वेलकम, आप उसके अंदर कपड़े की दुकान लगा सकते हैं, आप उसके अंदर मोबाइल शॉप लगा सकते हैं, आप उसके अंदर ड्राई फ्रूट की है, आप मोबाइल एसेसरीज है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई दुकान निकालें, व्हाटएवर जो आपका बिज़नेस करने का दिल है आप वो कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाह रहे उसको रेंट के ऊपर दे सकते हैं, बहुत अच्छे रेंट वहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी लोग बहरे टाउन कराची के अंदर या उसके सराउंडिंग में रहते हैं, वो इम्तियाज़ किसी ना किसी काम से अपनी ग्रॉसरी के लिए वो लाजमी आते हैं। और इम्तियाज़ मेगा मॉल के बिल्कुल ही सामने अबुल कासिम का प्रोजेक्ट है, उसमें छोटी छोटी शॉप्स हैं, यानी 15 लाख रुपए टोटल कीमत में, जिसमें आपके बल्कि 2 लाख रुपए पार्किंग की भी शामिल है, यानी रिजर्व पार्किंग बेसमेंट में अबुल कासिम ने दी हुई है। आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्क कीजिए और उसके बाद अपने ऊपर दुकान में आ सकते हैं। तो जो 15 लाख रुपए है, इससे स्टार्टिंग प्राइस है। 15 लाख रुपए की शॉप भी मिल रही है, 16 लाख रुपए की भी है, 20 लाख रुपए की भी है, 50-50 लाख रुपए की शॉप भी है। हर शॉप के साथ बेसमेंट पे आपके रिजर्व पार्किंग है, अपनी गाड़ी पार्क कीजिए, अपना आगे कारोबार कीजिए, खुद भी कारोबार कर सकते हैं, रेंटल इनकम खाना चाहें तो रेंटल इनकम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो जी बस वीडियो को यही कंक्लूड करेंगे कि इस टाइम जितने भी बायर हैं वो देर ना करें, काश का वर्ड ना इस्तेमाल कीजिए कि 6 महीने बाद आप लोग बोल रहे हो कि यार काश उस टाइम में हम ये खरीद लेते हैं। सो ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का, जो एटलीस्ट 1 साल की होल्डिंग रखते हैं। ये इसको मैं स्टॉक मार्केट की एग्जांपल दूंगा, बट स्टॉक मार्केट एक्चुअल में नहीं है कि आप आज यहाँ पे प्लॉट खरीदें और 2 हफ्ते के बाद बोले कि जी मैं बेचना चाह रहा हूँ और उसके रेट कितने ऊपर चले गए। तो काइंडली वो लोग गुरेज करें जो शॉर्ट टर्म यानी 2 महीने 3 महीने के इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ऐसे लोग ना आए। जो एटलीस्ट 1 साल की होल्डिंग रख रहे हैं वो सुकून से आए, अपने बजट के हिसाब से जो आपको प्रॉपर्टी चाहिए, आपको प्लॉट चाहिए, फ्लैट चाहिए, आप वो जरूर लें और 1 साल तक होल्ड करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।